चौरसिया दिवस के उपलक्ष्य में चौरसिया हिंदी भवन ग्राम महासभाओं में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले ग्राम पंचायत महासभाओं से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बतौता महासभा छोटी दुर्गी एवं बड़ी दुर्गी होते हुए रैली पुनः चौरसिया हिंदी भवन में पहुंची और जोरदार भारत मां व जय श्री राम के जयकारे के साथ साथ आज के कार्यक्रम का उद्घाटन। कार्यक्रम के अगले क्रम में नागदेव के सम्मुख द्वीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ वीणावादिनी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात आगंतुक समस्त अतिथियों एवं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गौरव चौरसिया विक्की भैया हम सबके बीच बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत चाहूंगा। जैसा कि हम सबको विदित है कि विंध्य क्षेत्र के गौरव विंध्य क्षेत्र की धरा से उठकर हम सभी के बीच आज उपस्थित हैं और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए इस नागपंचमी के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति सभी के लिए सादर साधुवाद योग्य है। आपकी उपस्थिति हमें ये बताती है कि हमारे चौरसिया समाज का नेतृत्व एक ऐसे हाथों में गया है जिसमें युवापन का जोश है, जिसमें सोचने समझने और एक विशिष्ट तार्किक क्षमता के साथ निर्णय लेने की क्षमता और एक नया जोश है जो हमारे युवाओं को समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। जोरदार चौरसिया समाज का जयकारा चाहूंगा। चौरसिया समाज की, चौरसिया समाज की नागपंचमी अमर रहे, नागपंचमी अमर रहे। आवाज में दम नहीं आ रही। नागपंचमी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। अब ये बात हुई है विंध्य क्षेत्र के लिए समर्पित कुछ चंद पंक्तियों के साथ आज के अतिथि एवं आज के मुख्य अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत वंदन करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम नमन करता हूं मां भवानी कालिके को, सर्वप्रथम नमन करता हूं मां भवानी कालिके को, नमन करता हूं विंध्य की माटी धरा भवानी जननी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि जो कि धरा है महान जिसने जना है हम सभी को। नमन करता हूं विंध्य की माटी, नमन करता हूं बघेलखंड की पावनी धरा को और नमन करता हूं यहाँ उपस्थित बुजुर्गों की छाती को। नमन करता हूं माननीय श्री विशिष्ट अतिथि गौरव चौरसिया जी को। आज हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि हम सबके बीच मैहर से कई कार्यक्रमों के साथ करते हुए यहाँ तक आपकी उपस्थिति हुई है। आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपकी यहाँ उपस्थिति है। हमारा चौरसिया समाज विगत दिनों में संगठित हुआ, हमारा चौरसिया समाज एक नए आयाम करता जा रहा है।
इसलिए आपका हार्दिक साधुवाद। आगे आप हम सभी को एक उचित मार्गदर्शन पर और एक अपने उचित आदर्श पर संचालित करेंगे, ताकि हम सभी समाज को एक सूत्र में बांध करके अपने समाज को धार्मिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में अपने समाज का विस्तार करें। भगवान श्री राम का भी यही उद्देश्य था कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को जोड़ करके काम करना। तो सबसे पहले जब हम अपनी जाति को जोड़ेंगे, जब हम धर्म का काम करेंगे, तो सबसे पहले परिवार जोड़िए, जाति जोड़िए, फिर धर्म का कार्य करिए। क्योंकि आज की स्थिति ये हो चुकी है कि शुगर पेशेंट की मिठाई से नहीं बनती, शुगर पेशेंट की मिठाई से नहीं बनती, बकरे की कसाई से नहीं बनती, फेसबुक और व्हाट्सएप में हजारों हजार दोस्त है, मगर घर में सगे भाई से नहीं बनती। तो इस बात के लिए हमें सीखना है, इस बात का उदाहरण हमें बनना है कि हमें अपने भाई, परिवार, बंधु, सगे संबंधियों से सभी से भातृत्व व्यवहार रख के अपने समाज को जोड़ना है और समाज के लिए कार्य करना है। भाई का उदाहरण समर्पित करता हूँ मैं भरत को, भाई का उदाहरण मैं समर्पित करता हूँ भरत को कि 14 वर्ष का वनवास होने के बाद भी राम के राज्य पर कोई दृष्टि न डालते हुए आप तो एक भाई छोड़ के 1 महीने के लिए चला जाए, उसकी जमीन कब्जा हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी है विडंबना समाज की, समाज को एक सूत्र में बांधने का जो आपका प्रयास है, आपको सभी ने चुना है। बहुत बहुत साधुवाद कि हम सभी को आप जैसा युवा नेतृत्ववान कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम सभी को माननीय गौरव भैया जी मिले हैं। और साथ ही साथ हम सभी के मार्गदर्शक, विशेष तौर पर मेरे मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उपस्थित होता हूँ और जिन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं सब कार्य करता हूँ, माननीय श्री रामकृष्ण चौरसिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जोरदार तालियों से इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित माननीय श्री नरेश चौरसिया जी डॉक्टर साहब का भी हार्दिक तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। माननीय श्री भरत चौरसिया जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मां भारती के लिए समर्पित चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि विंध्य की माटी वो माटी है जिसने हमें जना, कि विंध्य की माटी वो माटी है जिसने हमें जना। विंध्य की माटी से हमारी पहचान है, बघेलखंडी से हमारी पहचान है। बघेलखंड की भाषा के लिए चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि बघेलखंड की भाषा वो भाषा है जिसने हमें हमारी पहचान दिलाई है, कि विंध्य क्षेत्र की बघेलखंडी वो भाषा है जिसने हमें पहचान दिलाई है। और बघेलखंड की भाषा से ही हम सब अपने आप को पहचानते हैं और बघेली भाषा को हम सभी नमन करते हैं। कि शारदा भवानी असल लागत ही बघेली मोर, कि शारदा भवानी असल लागत ही बघेली मोर, ताई और नानी असल लागत ही बघेली मोर। कि शारदा भवानी असल लागत ही बघेली मोर, दाई और नानी असल लागत ही बघेली मोर। रणवंत सिंह के बलिदानी और जवानी असल लागत ही बघेली मोर। रीवा राजधानी असल लागत ही बघेली मोर, रीवा राजधानी असल लागत ही बघेली मोर। आज के उपस्थित हमारे समस्त अतिथियों का, मुख्य अतिथि एवं हमारे सभी बुजुर्ग वृंद जो यहाँ उपस्थित है, उन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। भारत माँ के लिए समर्पित चंद पंक्तियों के साथ आज के अगले कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूँगा। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज कण मात करे, मलयागिरि के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। भारत माता की चौरसिया समाज नाग पंचमी। के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा रामकृष्ण चौरसिया जी। इसके बाद मोतीलाल चौरसिया जी जो हमारे गिरोही से हैं, मोतीलाल चौरसिया जो हमारे गिरोही से हैं, इनका भी गिरोही भवन किचन बनाने में बहुत अच्छा रोल रहा है। उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से आज सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच में संतोष चौरसिया कोटेदार महाशय जो ये भवन समाज के समर्पित रहते
सम्मानित किया जा रहा है। अब हमारे बीच में त्रिलोकी नारायण चौरसिया जी हैं, जो यूनिटी भवन बनाने में अच्छा सहयोग समाज के लिए दिए हैं। उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, और कोरोना काल में जब हम लोगों को विपत्ति थी, वो घर घर जा करके कुछ गेहूँ गल्ला बांटने का काम किए हैं। शायद यहाँ पर नहीं है, उनको बाद में सम्मान किया जाएगा। अगली कड़ी में मैं चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में राम सुशील चौरसिया जी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना है तो आए और कम समय में अपनी बात रखें। राम सुशील चौरसिया जी। चौरसिया समाज जिंदाबाद, चौरसिया समाज जिंदाबाद। नागपंचमी अमर रहे, नागपंचमी अमर रहे। तो तेरा मारता है तो दूसरा कहता है नहीं यार ठीक है, मार के चला गया तो चला जाने दो। कहीं कहीं जरूरत पड़ती है कि अगर मुझे एक चाटा मारा है तो हम डबल चाटा मारने की जरूरत रखें, हिम्मत रखें, तब जाके हमारा संगठन मजबूत रहेगा। अन्याय अत्याचार बहुत ज्यादा है। आप समाज के अंदर सारे लोगों को, सारे समाज के लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा अगर नेता बनना है, नेतृत्व करना है। आज बजरंग दल के लोगों को हमने देखा, उन छोटे छोटे लड़कों को उनका जो सम्मान किया गया हमने देखा है। उसमें समाज के 40% लोग और बाकी समाज के लोग भी थे, जिसको मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सारे लोगों को लेकर जय श्री राम, जय चौरसिया समाज, नागपंचमी का नारा अपने साथ लगवा रहे थे, क्योंकि उनका एक संगठन है। वो सबको जोड़कर अच्छा प्रदर्शन किया जो चौरसिया समाज के खाते में जाता है। तो आज हम लोग संकल्प लें कि जहां भी 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को हम अगर जोड़ सकते हैं, मैत्री संबंध बना सकते हैं, उन सब लोगों को, दबे कुचले लोगों को भी इकट्ठा करें और समाज के साथ जोड़ें। हम समाज की जहाँ व्यक्तिगत भावना बात होती है, उठाव की बात होती है, वो अलग विषय है, मगर और काम करने के लिए हमें सबकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे संकट हैं। हम सब लोग बहुत सारी बातें देख रहे हैं, बड़ा भारी हमारे अभी एक कुछ पर्यवेक्षक लोग आए थे, तो कुछ लोग पूछ रहे थे तो कहीं वोट किसको दोगे, तो हमने कहा वोट हम बगावत में देंगे। कहीं कैसे? हमने कहा कि मध्य प्रदेश में न कांग्रेस मेरा सम्मान कर रही है, न भाजपा सम्मान कर रही है। हमारा प्रदेश स्तर का जो मैसेज आएगा हम उसको वोट करेंगे। क्यों? हमने कहा कि मेरी संख्या जहां 10 से 5% है, जहां हम एक बार 2 बार विधायक बन चुके हैं, वहां हम लोगों को कम से कम सम्मान दिया जाए और हम लोगों को टिकट दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि हम लोगों को सम्मान मिल सके। हम बहुत भैया बहुत बाहर मानेंगे, मगर जब तक विधानसभा और संसद में नहीं जाएगा कोई बात हम लोगों की नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा कोई है ही नहीं। जो जाता है तो अपने लोगों की सुनाता है, अपने लोगों की करता है, हम लोगों की नहीं करता। इसलिए जैसा भी जहाँ भी जैसी जरूरत पड़े, समाज के लोग सदैव जाते हैं, सब लोग जाते हैं और सब लोग करते हैं। तो जरूरत पड़े तो हम लोग सब लोग साथ रहेंगे, विक्की भैया जी के साथ, रामकृष्ण जी के साथ, डॉक्टर चौरसिया जी के साथ, भारत लाल जी के साथ। समाज जैसा निर्णय लेगा हम सब लोग साथ में खड़े रहेंगे। हम लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और समय समय पर, क्योंकि रोजाना कार्यक्रम नहीं होता। आप सब लोगों से विनती है कि जब हम सब आए, 1-2 लोगों को साथ लेकर आए, तो
कम से कम हमारा संगठन भी दिखेगा, हमारी संख्या भी दिखेगी। जब कोई बात सुनेगा तब जाके कहीं कुछ कहेगा। से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, चौरसिया जी महाराज की जय। बोलो चौरसिया समाज जिंदाबाद, चौरसिया समाज जिंदाबाद। नागपंचमी अमर रहे, नागपंचमी अमर रहे। धन्यवाद। बोलो आदि पूर्वज कुल गुरु चौरसी महाराज की। नाग पंचमी अमर रहे, चौरसिया समाज जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद इसलिए धीमे बोली, आप लोग तेज लगे, हम अपनी जिंदाबाद नहीं लगा पा रहे। अभी राम सुशील जी बोल रहे थे कि राजनीति में महत्व मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी जिंदाबाद तेज लगाना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगा, तब दूसरे आवाज बुलंद करेंगे। बोलो चौरसिया समाज जिंदाबाद, चौरसिया समाज जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आज नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर आयोजित यूनिटी भवन में मुझे यहां तक पहुंचाने वाले विंध्य क्षेत्र की शान परम सम्माननीय डॉक्टर NC चौरसिया जी, परम सम्माननीय आदरणीय भारतलाल चौरसिया जी, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण चौरसिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलम चौरसिया जी, आदरणीय रामानुज चौरसिया जी, राष्ट्रीय मंत्री दीपक चौरसिया जी, महिला अध्यक्ष, मंच का सफल संचालन कर रहे आदरणीय रामदयाल चौरसिया जी, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय दीपक जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, महिला अध्यक्ष, यहाँ पे यूनिटी भवन जिनकी वजह से यहाँ बना, उन सभी लोगों को प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित सुजाति बंधु, मातृशक्ति, आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, समय कम है, चूंकि कल अभी बिहार की राजधानी पटना में कार्यक्रम था। आज सुबह हम लोग 12 बजे पटना से सतना पहुंचे हैं। सतना में भी एक आयोजन था, मैहर चौरसिया समाज ने भी आयोजन रखा। अभी 4 दिन पहले उनकी तैयारी हुई तो वो आयोजन था। अभी इसके बाद फिर से सतना में एक आयोजन और, तो मेरे को 6:30 बजे वहां पहुंचना है। इसलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देरी से आने के लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अपना छोटा भाई समझ के राष्ट्रीय अध्यक्ष न माने, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। आप लोगों ने ही मुझे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दीवार इसके पहले भी मैं कई बार आया हूँ यूनिटी भवन, पर आज यहाँ आने का सबसे प्रमुख और विशेष कारण यह भी है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व चौरसिया दिवस नाग पंचमी हम लोग हर वर्ष मनाते हैं बड़े धूमधाम के साथ, पर आप लोगों की वजह से आप लोगों ने एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया। उसी तरह मध्य प्रदेश का नेतृत्व विंध्य क्षेत्र की धारा से आपके महसाओं से राष्ट्रीय नेतृत्व में डॉक्टर NC चौरसिया जी ने, भारतलाल जी से हमने पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष इस बार बनाना है, किसे बनाया जाए, तो आप लोगों ने भी ये बात कही कि भैया बनाना है तो इस बार विंध्य क्षेत्र से बनना चाहिए। और विंध्य क्षेत्र से रामकृष्ण चौरसिया जैसे कर्मठ समाज सेवी, संघर्षशील समाज सेवी को संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा राष्ट्रीय संगठन की ओर से रामकृष्ण चौरसिया जी का और पूरे रीवा जिले के चौरसिया समाज को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। रामकृष्ण चौरसिया जी को जिला प्रदेश का अध्यक्ष क्यों बनाया गया ये भी बताना चाहता हूं। बहुत सारे चेहरे और भी हैं, बहुत सारे पूंजीपति मध्य प्रदेश में भी है। जिस तरह मैं एक सामान्य परिवार का सामान्य सा व्यक्ति हूँ, देश में बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। आप लोगों ने मुझे से एक सामान्य से व्यक्ति को राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया, मैंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
जब ये जिले के अध्यक्ष थे, रीवा जिले के मध्य प्रदेश में अध्यक्ष था, आपने अपनी मेहनत से इस यूनिटी भवन को खड़ा करने में जो प्रयास किया उसके लिए बधाई के पात्र। और बहुत सारे लोग की बातें भी सुनी, बहुत सारे लोगों को इनके विचार भी पसंद नहीं आते क्योंकि फौजी हैं, फौज से रिटायर्ड हैं, अनुशासन भी है। और हमारे यहाँ हमारा समाज, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच भी नहीं है कि अनुशासन की अगर बात करें तो पूर्ण अनुशासित नहीं है, संगठन की बात करें तो पूर्ण संगठित भी नहीं है। जब हम लोग संगठित ही नहीं है तो हमें आगे क्या मिलेगा। पर आप लोगों की वजह से आप लोगों को एक प्रदेश अध्यक्ष मिला है। और हमारा प्रदेश में एक कार्यालय है भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद चौराहे में प्रदेश का एक कार्यालय बना हुआ है। आज से वो प्रदेश कार्यालय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं सौंपता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि विंध्य क्षेत्र में, क्योंकि विंध्य क्षेत्र हर जगह हमारी एक अलग पहचान है, विंध्य क्षेत्र के चौरसिया समाज की भी अलग पहचान है। विंध्य क्षेत्र से ही एक विधानसभा की टिकट डॉक्टर साहब आए और उसके बाद फिर किसी को मिली नहीं। डॉक्टर साहब ने भी समाज को संगठित करने के लिए बहुत कार्य किया है। उसी तरीके से हम लोग ये प्रयास करें कि रीवा जिले का नाम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर महासाव बेटी बतौता 7 गांव और पूरा रीवा जिले और विंध्य क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाए और राष्ट्र के कोने कोने में जाए। क्योंकि जब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बारी आए तो विंध्य क्षेत्र से ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। ये कौन होगा, ये काम करेगा। अभी आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं कार्य कर रहा हूं। मैंने माननीय जिला अध्यक्ष जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था तो आप लोगों से मुझे पूछा था, बड़ा डर भी था क्योंकि पूरे राष्ट्र का चुनाव है। मैं तो छोटा सा शहर करता हूँ भैया। मैंने आदरणीय भरतलाल जी से पूछा भैया चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, हिम्मत नहीं पड़ पा रही क्योंकि जिनसे चुनाव लड़ा वो पहाड़ थे और मैं चीटी था। फिर भी हमारे समाज के लोगों ने एक समाज के सामान्य से व्यक्ति को, सामान्य से कार्यकर्ता को समाज के सबसे उच्च शिखर पर पहुंचाया। उसके लिए मैं पूरे रीवा चौरसिया समाज को, आदरणीय भरतलाल चौरसिया जी को, आदरणीय हमारे देश के जो मुख्य संरक्षक है आदरणीय एनसी चौरसिया जी को सादर प्रणाम करता हूं। अभी राम सुशील जी बात कर रहे थे कि प्रदेश में मैसेज कैसे जाए। अब तो मैं भी राष्ट्र में काम कर रहा हूं, पर मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रदेश में इस बार अगर राजनीतिक नेतृत्व की बात आए, हमारी राजनीतिक भागीदारी की बात आए तो उसकी भी बात, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आपके रीवा में है, आपके यहां से ये तय हो कि इस बार हमें किस संगठन को जिताना है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक संगठन हो, उसकी बात करना बंद करके जो अभी राम जसूल जी कह रहे थे, हम लोग सिर्फ समाज की बात करें। और जिस दिन हम लोग समाज की बात करना शुरू कर देंगे, समाज के साथ संगठित हो जाएंगे। और संगठित हैं, सिर्फ आवश्यकता हमें इस बात की है कि घर घर में जो नेता है, घर घर में जो नेता है, पहले वो पूरे नेता इकट्ठे हो जाए। हमारे क्षेत्र के जितने भी हैं, जिस दल के भी हैं, उनकी एक राजनीतिक बैठक भी कराई। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपको तो बहुत अनुभव है राजनीति का। उनकी एक राजनीतिक बैठक कराइए, परिचर्चा कराइए, 25, 50, 100 लोग उनको एकजुट करके फिर हम लोग एक मैसेज दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उसमें हम लोग एक मैसेज दें कि इस बार चौरसिया समाज किसी दल के साथ नहीं है। जो भी राजनीतिक दल चौरसिया समाज को सम्मान देगा, चौरसिया समाज उससे ही मतदान करेगा। जो दल देगा हमें सम्मान, समाज उसे ही करेगा मतदान। हम लोग अगर ये आज ठान लेंगे, सुशील भैया और भी जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जनपद सदस्य हैं, पार्षद हैं, जिला पंचायत के भी सदस्य रहे हैं, आप सभी लोगों से एक करवत निवेदन है कि समाज का विकास तभी संभव है जब हमारी राजनीति में भी भागीदारी होगी। आज हमें भी बड़ा तकलीफ होती है कि जब सीएम साहब हमें बुलाते हैं मंत्रालय में तो हमें अपने किसी विधायक मित्र से कहना पड़ता है कि यार विधानसभा जाने का पास नहीं हुआ। हमारे बीच से अगर कोई विधायक होगा तो हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, और जब हम किसी की मदद लेंगे नहीं तो हमें किसी का
कर्ज चुकाना भी नहीं पड़ेगा। हमारे समाज के लोग राजनीति में न जाने का एक कारण और भी है, उस पर भी चिंतन करिएगा। हमारे समाज के लोग बहुत ही सीधे साधे निश्चल भावना के लोग हैं। राजनीति में छल कपट बहुत महत्व रखता है। हम लोग राजनीति की बात तो करते हैं कि हमें राजनीति में आगे जाना है, पर छल कपट हमसे नेता कर जाते हैं। हर बार हमें कोई ना कोई बात बता जाते हैं, कोई ना कोई आश्वासन दे जाते हैं और दाल में नमक के बराबर हमारी मदद करके जाते हैं। तो निश्चल भावना के कारण हमें वो महत्व नहीं मिल पा रहा, लेकिन उसका एक फायदा भी है कि चौरसिया समाज की कहने में अन्य समाज का भी बोध है। चौरसिया समाज ही एक ऐसा समाज है जो अन्य समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि 2023 की विधानसभा के चुनाव में हमारा मध्य प्रदेश के अंदर, अभी हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश में हमारा 3% के आसपास का वोट है और प्रदेश की सरकार, वर्तमान सरकार 1% से भी कम में टिकी और उस सरकार में हमारा एक विधायक सांसद तो जब से मैंने होश संभाला, जितना मुझे अनुभव है, सांसद तो कोई हुआ ही नहीं लोकसभा में। राज्यसभा में एक बार शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को भेजा गया था, और वो भी कब भेजा गया था, जब वो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा का प्रत्याशी भेजा। अगर वो इस बात से डर जाते कि इंदिरा गांधी से चुनाव लड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस पूरे ओरोज में थी और उनसे बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने का प्रतिफल उनको ये मिला था कि राज्यसभा में वो 6 साल के लिए मनोनीत हुए। मेरा कहने का आशय ये है कि हम लोग 3% की अपनी संख्या को पहचाने, हम लोग राजनीतिक दलों की बात करना बिल्कुल बंद कर दें कि हम प्रदेश बीजेपी में है कि कांग्रेस में है कि बीएसपी में है, और इस काम को करने का जिम्मा आज आप लोगों के पास है, क्योंकि आप लोग जब ये प्रदेश से आवाज उठाओगे, उनकी प्रदेश अध्यक्ष रीवा का है, मैंने पूरे प्रदेश में दौरा किया हुआ है, पूरे प्रदेश की कमेटी भी हम आपको बना के दे रहे हैं। आप लोग इस बात का बीड़ा यहाँ से उठाएं। 2023 में चुनाव होने वाला है। 2023 में अगर हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी दल से टिकट न मिले तो हमें वोट कहीं भी डाल देना चाहिए, पर उन राजनीतिक दल को वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए जिनके सामने हमने हाथ फैलाए हैं, जिनके लिए हमने काम किया है, संगठन में हो चाहे कहीं भी। अगर गलत कह रहा हूं भैया तो बताइए। राजनीति में भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? अपना एक विधायक सांसद चाहिए कि नहीं चाहिए? और उसकी आवाज यहां से उठाए। आप लोग यहां से आवाज उठाएंगे, ये आवाज पूरे प्रदेश में गूंजेगी। मुख्यमंत्री निवास को हिलाने का मैं भी पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग शुरुआत यहां से करिए, पूरे मध्य प्रदेश की टीम साथ में है। और सबसे एक बड़ी बात, हम लोग आज पिछले कई वर्षों से वोट देते चले आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को हमने वोट दिया है। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी समाज के दलों, सभी समाज के संगठनों का वोट बना दिया, सभी समाज के संगठनों को कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। चौरसिया समाज ही एक ऐसा समाज है जिस पे उनकी नजर नहीं पड़ी। तो हमें इस बात का आकलन करना चाहिए कि हम लोग कितने पानी में हैं, या तो हम में हिम्मत नहीं है या फिर बात रखने की ताकत नहीं है, दोनों चीजें हैं। तो आज भी हम लोग, अभी 2023 का चुनाव आने वाला है, 1.5-2 महीने में सरकार बन जाएगी। हम लोग पान विकास निगम बनाने की बात करें, पान विकास सलाहकार बोर्ड बनाया है, पान विकास निगम बनाने की बात करें, पान विकास निगम बन जाएगा तो हमारे समाज में जो आज पान की खेती है पूरे प्रदेश में लुप्त होती जा रही है, क्योंकि हमें शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं, ना ही मुआवजा मिलता है, ना पाला लग जाने पे कोई मुआवजा है, ना पान की फसल का बीमा होता है, ना आपदा आ जाए तो किसी प्रकार का कोई संरक्षण है। हम लोग प्रयास करें कि पान विकास निगम बनाया जाए। और आज नाग पंचमी है हमारे समाज का, चौरसिया समाज ही एक ऐसा समाज है जिसका दिवस होता है चौरसिया दिवस। हम लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि चौरसिया दिवस के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। और आज हम लोग ये संकल्प लेकर के यहाँ से निकले कि
आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले सबसे पहला काम जो हमने इतने वर्षों से वोट दिया है, हमारे पैसों से ही सरकार चल रही है, वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करने वाले अगर वोट बना दे तो। और उसके लिए हम लोग प्रयास करें कि पान विकास निगम बने। पान विकास निगम में हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा दे और पान की जो हमारी खेती की खेती में जो समस्याएं आती है वो उनसे हमें निजात मिल सके। दूसरी एक बात, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और उसकी शुरुआत आज से करेंगे तो निश्चित रिजल्ट आएगा। चुनाव का समय है, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, बहुत विलंब से हूँ। पान विकास निगम के साथ साथ ये नाग पंचमी के दिन के लिए भी हम लोग प्रयास करें कि नाग पंचमी के दिन शासकीय अवकाश घोषित हो, और ये सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में है। नाग पंचमी के दिन अगर अवकाश घोषित हो जाएगा तो हम जो आयोजन आज कर रहे हैं उससे और बेहतर तरीके से भी कर पाएंगे। और बहुत सारी जगह, जैसे कि कल पटना में आयोजन था, पटना में कल 20 तारीख को आयोजन इसलिए था क्योंकि आज मंडे है, मंडे के दिन लोगों को काम रहता है, तो उन्होंने नाग पंचमी के त्योहार एक दिन पहले बना दिया 20 तारीख। पर अगर अवकाश घोषित होता या हो जाए तो हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो उसके लिए भी एक प्रयास करें, और उस प्रयास के लिए करना सिर्फ इतना है कि आपके यहाँ पे एसडीएम है, कलेक्टर है, यहाँ पे एक ज्ञापन बनाए और यहाँ पे डॉक्टर साहब और इंजीनियर भरतलाल चौरसिया जी, हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ जाकर एसडीएम को एक ज्ञापन दें और उस ज्ञापन की शुरुआत आप लोग रीवा से कराएं। हम पूरे प्रदेश में उस ज्ञापन की युद्ध स्तर पर शुरुआत करेंगे। तीसरा, हर समाज के नाम से चौराहे बने हुए हैं। चौरसिया समाज के नाम से हमारा कोई चौराहा है क्या? रीवा चौरसी महाराज हमारे आदि पूर्वज कुलगुरु हैं, उनकी संतान है। चौरसी महाराज के नाम से भी एक चौराहा होना चाहिए आपके रीवा जिले में। उसकी मांग करें यहाँ के स्थानीय सांसद से, विधायक से, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को राज्यपाल से संबोधित एक ज्ञापन भी करें। ये 3 मांगे निश्चित तौर से अगर आप लोग अभी एकजुट होकर के कर लेंगे तो इन 3 मांगों में से कुछ तो पूरी हो ही जाए। और हो जाए कितने में संतोष नहीं करना है, संतोष तभी करना है। संतोष भैया सुन रहे हैं ना, चलेगा। संतोष तभी करना है जब हमें हमारी राजनीतिक भागीदारी मिल जाए। हम लोग अगर एकजुट हो जाए पूरे प्रदेश के अंदर और चौरसिया समाज सिर्फ राजनीतिक दल की बात करना बंद कर दे, बीजेपी और कांग्रेस की बात करना बंद कर दे, सिर्फ एक बात कहना शुरू कर दे कि हमारा समाज जहां कहेगा हम वहां वोट देंगे, तो चौरसिया समाज आने वाले मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में चौरसिया समाज जिसको चाहेगा उसकी सरकार बनेगी। आवश्यकता एकजुटता की है, संकट की है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस समाज से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस समाज से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में चाय पान पे सिर्फ हमारी चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ हमारी चर्चा होना चाहिए। चाय पान में ही तो हमारा सबसे ज्यादा व्यापार है, और हम चाय पान की दुकान पे चर्चा किसी दूसरे की करते हैं, प्रचार किसी दूसरे का करते हैं। तो कम से कम आज से अपनी चर्चा शुरू कर दें, और आज से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। जब हम अपनी चर्चा स्वयं शुरू करेंगे तो लोग भी हमारी चर्चा शुरू कर देंगे। आप सभी लोगों ने मुझे सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः विलंब से आने के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरी कोई बात अगर अन्यथा लगे तो क्षमा करिएगा, और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष न मान के अपने यही कहूँ आपके घर का छोटा भाई समझ के आपके कोई सुझाव भी हो तो वो भी दीजिए, अगर कोई गलती हो तो भी अनुरोध करिए।
एक बात और कहना चाहता हूँ कि रामकृष्ण चौरसिया जी की कि लोग अगर आज के समय में किसी से बहस कर ले तो उसको पूछते ही नहीं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हमने रीवा में एक कार्यक्रम, भोपाल में एक कार्यक्रम किया था, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह। जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में हम जिला अध्यक्ष को मंच पे उद्बोधन नहीं करा, तो जिला अध्यक्ष जी ने हमसे रोष प्रकट किया, नाराजगी प्रकट करी और स्पष्ट बोला कि भैया हम लोग रीवा में रहना, हमें कुछ फ्रेंड है, हम लोग कहे हम रीवा से भोपाल बुला रहे हैं। मेरे को वो बात बड़ी अच्छी लगी, बुरी नहीं लगी कि जो व्यक्ति बोल सकते हैं, कह सकते हैं निर्भीक होकर के, अगर उनके हाथ में अगर समाज की कमान दे दी जाए तो बहुत निर्भीकता के साथ समाज को संगठित कर सकते हैं। अभी 25 तारीख को 27 तारीख को हम प्रदेश में एक जबलपुर जिले में राष्ट्रीय कमेटी की एक बैठक कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी नीलम जी, आप लोगों से अनुरोध है वैद्यपाल जी की जबलपुर में 27 तारीख को पूरे राष्ट्र के जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक कर रहे हैं और वहीं से